आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ये सिंपल से कितना छोटा सा एक वेब पेज है, ठीक है, लेकिन अभी कितना कंफ्यूजन हो गया। हेलो, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। आज हम लोग करेंगे, आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं। मैंने HTML के थ्रू एक वेबसाइट बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग है, यहाँ पे कुछ हाइपरलिंक्स है वगैरह वगैरह। ये दिखने में कितनी बोरिंग लग रही है, लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं पूरा वेबसाइट ही चेंज हो गई। ये वेबसाइट कोई दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हुआ, ये वेबसाइट पे बस CSS लग गया। इससे आप समझ सकते हैं कि CSS कैसे पूरी वेबसाइट को काला काया पलट कर सकता है, और CSS से हमारी वेबसाइट कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ये समझाने के लिए कि कैसे CSS हमारी आज के समय या वेबसाइट के लिए कितना जरूरी है। जो पहले वेबसाइट होती थी वो सिर्फ HTML कोड पे लिखी जाती थी, और ये कुछ इसी प्रकार होती थी और बहुत ज्यादा दिखने में बोरिंग होती थी। तो आज हम लोग CSS को इन डेप्थ शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग एक नई सीरीज के शुरू करेंगे, अल्फा CSS सीरीज। तो वेट, तो हम लोग आज एक नई सीरीज शुरू करेंगे, अल्फा CSS सीरीज। इसका ये एपिसोड नंबर 1 है। आपको ये जो हमारा ये पूरा PDF है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो इससे पहले वाले अगर आप सीरीज ने HTML वाली सीरीज आप लोगों ने अगर देखा होगा, तो उसका ये आगे का पार्ट है। मतलब उसमें आपको HTML पूरा इन डेप्थ में समझाया गया था, तो अब सिर्फ CSS आपको इन डेप्थ में समझाया जाएगा। ओके, तो CSS क्या होता है? इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, वेबसाइट की मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML हम लोग ने सीख लिया लगभग। CSS अब हम लोग शुरू करेंगे। CSS क्या होता है? जैसे कि फॉर्मेट हो गया, कलर हो गया, कैसे वेबसाइट कैसे दिख रही है। ठीक है, तो CSS का फुल फॉर्म होता है क्या? तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, CSS का फुल फॉर्म होता है, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, वाटरफॉल। कैस्केड का अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वाटरफॉल होता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, इस टाइप का होता है कैस्केड का मतलब। और स्टाइल शीट का मतलब समझ जाते होंगे, स्टाइल। स्टाइल मतलब दिखने में विजुअल एस्थेटिक्स बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ CSS ही होते हैं? नहीं, CSS के अलावा भी होते हैं, जैसे लेस हो गया, सैस हो गया। लेकिन जो CSS होता है सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है और सबसे ज्यादा आसान है, और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी इसके अवेलेबल होते हैं, और मोस्टली वेबसाइट CSS पे ही बनती है। ओके, आप देखते हैं सैस है, लेस है, लिखा हुआ है। ठीक, ओके, और CSS का इंपॉर्टेंस क्यों क्या है? आप देख सकते हैं CSS इज अ फंडामेंटल फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव, यूजर फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ओके, विदाउट CSS वेबसाइट वुड बी प्लेन एंड डिफिकल्ट टू रीड और नेविगेट। ठीक है, CSS क्या है कि वेबसाइट का फंडामेंटल लैंग्वेज है जो वेबसाइट का अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, बिना CSS के वेबसाइट बहुत ज्यादा बोरिंग होगी, बहुत ज्यादा प्लेन होगी। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। चलिए एग्जांपल को देखते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, जस्ट वंस, ये देख सकते हैं। ये है दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट जो टिम बर्नर-ली ने ही क्रिएट की थी, और मैं बता दूं HTML को भी टिम बर्नर-ली ने ही क्रिएट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई CSS नहीं है, सिर्फ हाइपरलिंक्स है, हाइपरलिंक्स है, हाइपरलिंक्स है, या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब बहुत ज्यादा प्लेन और बहुत ज्यादा बोरिंग है। ओके, और वाई CSS का सिंपल है कि भैया हमको जब बहुत समय के बाद जब HTML इवॉल्व हो रहा था, तो लोग को लगा कि भैया हमको अपने हिसाब से वेबसाइट बनाना है, हमें थोड़ा सा कलर ऐड करना है, तो उसके लिए CSS का ही इस्तेमाल। CSS नहीं था पहले सबसे पहले क्या किया गया, HTML को अपडेट किया गया। जो पहले हुआ क्या, पहले CSS लैंग्वेज नहीं आई, HTML3
करके एक अपडेट आया HTML3 करके। तो उसमें आया क्या, उसमें आया क्या कि फॉन्ट टैग हो गया, और एक दो और फॉन्ट टैग के साथ साथ उसमें कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, आप साइज भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें था क्या कि आपको वही HTML का जो कोड है उसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसमें ही आपको ऐड करना पड़ेगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी जब आप बड़ी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आप वही HTML का कोड लिख रहे हैं, उसके अंदर भी टैग में कलर लिख रहे हैं, तो वो जब बहुत बड़ी वेबसाइट होती है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो बाद में ये सोचा गया कि भैया HTML को सिर्फ कंटेंट के लिए यूज किया जाए स्काईटेन की तरह, और CSS एक अलग सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, कि अगर आपको स्टाइल्स को चेक करना है तो सिर्फ CSS के फोल्डर में जाइए, और सिर्फ कंटेंट लिखना तो सिर्फ HTML के पास जाइए। ओके, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे CSS ऐड किया जाता है और कितने तरीके से हम CSS ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, बिफोर CSS HTML वाज रिस्पांसिबल फॉर बोथ कंटेंट एंड preparation of web page। ठीक है, CSS allow designers and developers to separate structure HTML from style CSS। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने के लिए होता है। CSS enables you to apply consistent styles across multiple pages, improving the overall uniformity of a website। जैसे कि हमारे पास समझ आइए कि 5 पेज की वेबसाइट है, ठीक है, हमें हर वेबसाइट में एक ही तरह का स्टाइल चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर में लिखते जाएंगे, आप टैग डालेंगे, HTML कोड के बाद टैग डाला, HTML कोड के बाद टैग, फॉन्ट टैग, कलर टैग, जो भी। तो वो इतना अच्छा नहीं है कि हम HTML का कोड अच्छे से लिख लें, सिर्फ एक CSS का हम लोग फाइल बनाएं और वही फाइल सब कोड पे जुड़ जाए, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। तो CSS अलग करता है, कंसिस्टेंसी इंप्रूव करता है और समझने में भी आसान होता है। ठीक है, इजियर मेंटेनेंस, रिस्पॉन्सिव डिजाइन और बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ CSS। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ CSS, जैसे मैंने बताया 1991 में HTML क्रिएट हुआ था। टिम बर्नर-ली ने HTML का इन्वेंट किया था, और HTML के साथ साथ उन्होंने www का भी ये इन्वेंट किया था उन्होंने। और जैसे कि सो द वेबसाइट जो थे पहले से HTML में लिखे आते थे, बहुत ज्यादा बोरिंग थे, और डेवलपर चाहते थे कि हमारे वेबसाइट और लोग जैसे वो चाहते हैं वैसे वो कर सके, थोड़ा सा उसमें डिजाइन वगैरह डाल सके। तो ये हुआ, और इसके बाद ही जो मैंने बताया कि HTML जब 3 आया तो उसके बाद थोड़े से अपग्रेडेशन आए। तो अपग्रेडेशन कैसे थे मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप ये साइड में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक, ये मेरा ही कोड है, आप जैसे इसको देख सकते हैं कि एक सिंपल सा कितना छोटा सा वेब पेज है। ठीक है, लेकिन अभी कितना कंफ्यूजन हो गया। H1 में स्टाइल लिख रहे हैं, कलर, ब्लू, फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह, P पैराग्राफ का स्टाइल, मार्जिन, कलर वगैरह, ऐसे करते करते कितना बड़ा ही हो गया। एक आप बहुत लोगों को ये बड़ा ही लग रहा होगा, क्योंकि एक सिंपल सी सिंगल पेज भी दिखेंगे, इतनी छोटी सी वेबसाइट के लिए आपको इतना बड़ा बड़ा कोड लिखना पड़ा। हाँ, लेकिन जब बहुत बड़ी वेबसाइट हो जाएगी, बहुत कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये तरीके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और ये जो तरीके हैं ये अब के समय खत्म हो गए। अब ये HTML जो 5 है उसमें ये यूज नहीं किए जाते, उसके लिए सिर्फ CSS का इस्तेमाल किया जाता है। और फादर ऑफ CSS कौन है? हाकॉन ब्यूम ली। उन्होंने पहला 1994 में ये उन्होंने प्रपोज किया था CSS के लिए, कि CSS के लिए जो स्टाइलिंग का जो चीजें हैं उसको हम सेपरेट रखना चाहिए। 1996 में पहला CSS बना है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हाउ स्टाइल शुड अप्लाई टू HTML एलिमेंट्स। ठीक है, फॉन्ट टैग, साइज, कलर, फेस या सेंटर टैग भी आया था। Despite being groundbreaking, CSS1 had limitation in terms of layout control। ठीक है, आपको HTML कोड नहीं लिखना पड़ता था, आप कुछ सेपरेट नहीं बना सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिंगल लाइन में लिखना पड़ेगा। फिर धीमे धीमे इवॉल्व आया, CSS2 आया, CSS3 आया, अब फ्यूचर है CSS4 का। अब आप CSS3 जो हम लोग लगभग अभी यूज ही करते हैं वही चीज, तो उसमें आप बहुत कुछ जैसे फ्लैट ग्रोथ रेट एनिमेशन मॉड्यूल्स वगैरह भी आए हैं, फ्यूचर में और अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था CSS का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। फिर से इसको हम लोग देखते हैं।
ठीक है, CSS के साथ और CSS के बिना। आप ये इसको आप चेक कर सकते हैं, या हमारा PDF डाउनलोड करके आप उसमें देख सकते हैं, या techcoaches.github.io/alpha6s एपिसोड नंबर 1। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इनलाइन और या सेपरेट CSS या सिंगल लाइन में CSS कैसे ऐड करते हैं, कितनी तरह से CSS और ऐड किए जा सकते हैं, और कुछ कुछ बेसिक CSS के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगेगा और ये सीरीज को आप सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।